शुभ संध्या। मैं अभिषेक भारत और आज फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल यूपीएससी तक पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो के सीरीज में आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है मेजर एरियाज ऑफ प्रायोरिटी, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं में किस पंचवर्षीय योजना में किस कार्य को प्राथमिकता दी गई, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ और पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1956 के कार्यकाल की मैं बात करूंगा उनके। उसमें उन्होंने कृषि को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना, जैसा कि सर्वविदित है कि दूसरी बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, जो 1956 से 1961 के कार्यकाल की बात रही। फिर आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है और इसमें भी कृषि और उद्योग पर प्राथमिकता दर्ज कराते हैं। इसी के साथ इसी श्रृंखला में चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 तक आती है, उसमें न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया, रिमूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी विथ जस्टिस। इसी के साथ आगे श्रृंखला में पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, जिसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया, रिमूव्ड पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। इस पर काम किया। स्थिति ठीक हुई तो आगे भी छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जो 1980 से लेकर 85 तक का कार्यकाल है, उसमें भी पांचवी पंचवर्षीय योजना की तरह गरीबी और आत्मनिर्भरता पर ही बल दिया गया। इसी के साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना जो आती है, उसमें फूड प्रोडक्शन और रोजगार और उत्पादकता पर कार्य किया गया, फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। इसी के साथ श्रृंखला में आगे कार्यकाल आता है जब 1952 से 1997 का 1997 का, तो हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण, इन दो विषयों पर कार्य किया जाता है, यानी जॉब क्रिएशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। इसी के साथ आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चलती है, जिसमें 7% की विकास दर से कार्य किया जाता है। और इसी के साथ इसमें कुछ विशेष विषयों पर कार्यकाल नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार बदलती भी है। तो आगे चलकर 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 चलती है, इसमें स्वरोजगार और संसाधनों का विकास किया गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसी के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चलती है, इसमें व्यापक और तेजी से विकास हुआ, कंप्रिहेंसिव एंड रैपिड डेवलपमेंट। एंड आगे चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 2017 तक चलती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार हुआ, यानी रिफॉर्म ऑफ हेल्थ साइंसेस, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। इसी के साथ आज इस श्रृंखला को यहीं रोकते हैं। अगली श्रृंखला में एक नया विषय लेकर आएंगे। धन्यवाद।